मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सकूँ, सह सकूँ। डिप्रेशन ना इंसान को मार देता है कभी कभी। मैं हर्ट हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ। वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और ये मैंने अपना थीसिस डिफेंस जो है वो क्लियर कर लिया है और मेरा थीसिस जो है वो हो गया हुआ है फाइनली। और मेरा एमफिल कंप्लीट हो गया। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। बस अब ये है कि वो हार्ड कॉपीज़ जो है वो निकलवानी है और जो सबमिशन होती है वो करनी है एंड आई एम सॉर्टेड। फिर ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं और मैंने क्या अचीव किया है। बड़ी मेहनत की है भाई मेरे साथ। मैंने अपनी पूरी लाइफ में, हालांकि मैं अच्छी खासी पढ़ाकू बच्ची रही हूँ हमेशा, ये और बात है कि नंबर्स अच्छे नहीं आते थे। इस दफ़ा भी मैंने पूरी कोशिश की कि जो फोकस है मेरा अपनी स्टडी के ऊपर वो मैं पूरा रखूँ, और मैंने ट्राई भी किया और कोशिश भी की और हो भी गया। ये और बात है कि जिस यूनिवर्सिटी के साथ मैं एफिलिएटेड रही हूँ वहाँ से मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस गेन हुए हैं वो मैं कभी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बट नॉट राइट नाउ। और क्या क्या सजेशंस होंगे आप सब लोगों के लिए वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बट अभी नहीं, अभी थोड़ा सा सब्र कर लें ज़रा। मुझे पता चल रहा है कि मेरा रिजल्ट्स वगैरह क्या हैं और कैसे हैं, तो फिर मैं बताऊँगी अपने एक्सपीरियंसेस, मेरा एमफिल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मैं आप लोगों को बता दूँगी मैंने जो एमफिल करने का डिसीजन लिया था ये आफ्टर 10 years लिया था। जब मैंने मास्टर्स कर लिया था अपना, मैंने मास्टर्स किया था 2009 में। कंप्लीट करके मैं जॉब में आ गई थी और उसके बाद मुझे लगा था बस आई एम सॉर्टेड, मैं ख़त्म हो गई, मतलब मेरी स्टडीज़ जो है ना वो ख़त्म हो गई हुई है। अभी मज़ीद मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, दिमाग की दही नहीं करनी पड़ेगी, लेक्चर्स नहीं सुनने पड़ेंगे इतने लंबे लंबे और ये वो। तो बट 2014 12 और 13 14 में मुझे इस बात का बड़ी बेसब्री से, वो बेसब्री कह रही हूँ, बड़ी बुरी तरह से एहसास हुआ इस बात का कि नहीं यार मुझे आगे भी स्टडी करनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने ट्राई करना शुरू किया पंजाब यूनिवर्सिटी। हर इंसान का जाने का ख्वाब होता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए। मैंने भी बहुत कोशिश की, मैं 4-5 साल मुसलसल कोशिश करती रही। सिर्फ एक पॉइंट की वजह से, एक नंबर की वजह से मेरा जो है वो टेस्ट ही नहीं हो पाता था, मतलब कि मैं टेस्ट के लिए ही क्वालिफाई नहीं कर पाती थी। तो मैं आगे स्टडी क्या करती, मेरे पास कोई सिफारिश थी नहीं, कोई सिफारिश था नहीं मेरे लिए करने के लिए कि कोई जा कर के बोलता भाई बेटी को एडमिशन दे दें या कुछ। तो सिर्फ एक मार्क की बात थी, सिर्फ एक पॉइंट की बात थी। तो फ़ाइन, इट्स ओके, वो मेरी किस्मत में नहीं था वहाँ पे स्टडी करना, तो कोई बात नहीं, ये एक्सपीरियंस लेना मेरी किस्मत में था। तो मैंने ये एक्सपीरियंस लिया। आफ्टर 3 years मैंने एमफिल अपना जो है वो कंप्लीट कर लिया फाइनली। सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। अभी मेरा जो थीसिस है वो एक दफ़ा पब्लिश हो जाए, मेरा जो आर्टिकल है उस तरह से, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर अपना आर्टिकल वगैरह जो है वो शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो अभी कुछ ऐसा सीन नहीं है, लेकिन होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अलबत्ता मैं वापस एज़ यूजुअल मुल्तान आ चुकी हुई हूँ और मुल्तान में जो है वो डेरे डाले हुए मैंने फ़िलहाल के लिए। अभी मुल्तान में मुझे क्या काम करना है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह जी मुझे यहाँ पे क्यों लेकर के आए हैं, मुझे इस रास्ते पे क्यों डाल दिया वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ अलबत्ता बहुत सारी चीज़ें जो थी वो क्लियर हुई मेरे सामने, मेरे बिल्कुल आईने की तरह जो है ना वो साफ़ और शफाफ हो गई कि जिस चीज़ को मैं प्रोटेक्ट कर रही थी, जिस चीज़ को के लिए मैं भाग रही थी, इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत के साथ मेहनत कर रही थी, कोशिशें कर रही थी, बट एक्चुअली वो तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं, मेरे लिए तो बहुत मायने रखते हैं, लेकिन उस चीज़ की ज़िंदगी में तुम कहाँ पे मायने रखती हो, तुम कहाँ पे स्टैंड करती हो, वो चीज़ें एक्चुअली मेरे सामने आई हैं। और जिस हिसाब से आई हैं, जिस तरह से, मैं किसी से भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ दुनिया में ना, किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, कुछ भी एक्सपेक्टेड है। आई डोंट बिलीव एनी वन इन दिस वर्ल्ड। मैं किसी भी बिलीव नहीं कर सकती, बट वो कुछ चीज़ें होती हैं ना ऐसी जिस पे आप आंखें बंद करके बिलीव कर लेते हो कि नहीं यार ठीक है, इस चीज़ के ऊपर तो बिलीव करना चाहिए, ये तो सही है यार, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता। सो मेरा यहाँ पे आना और फिर वहाँ पे जाना और
वो जाके जो सेंसेस लेना और जो एक्सपीरियंसेस करना, वो चीज़ें बहुत हर्टफुल थी, बट एक्सपेक्टेड भी थी कि ये होनी है, बट किस सोर्स से होनी है ये नहीं मुझे पता था, ये मुझे आइडिया नहीं था कि इस सोर्स से, इस पर्टिकुलर सोर्स से ये सब चीज़ें होने वाली हैं। बट जब डिसीजंस लिए गए थे तो वहाँ मैं वहाँ कहाँ पे स्टैंड करती थी ये भी मुझे नहीं पता था। उस वक्त तो नहीं पता था, बट अब पता चल गया। उस वक्त भी शायद मुझे पता था, शायद मैं इतने होश में नहीं थी, अपने हवास में नहीं थी कि मैं इन चीज़ों को समझ पाती, पर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ। सो वो एक स्टैंड जो है वो मेरा मुझे क्लियर हुआ कि वेयर आर यू नाउ। और अभी मज़ीद मुझे हर्ट होना नहीं है, मैं हर्ट होना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सकूँ, सह सकूँ, या वो जो पर्टिकुलर सोर्स है उस सोर्स से जब हर्टफुल चीज़ें आती हैं या होती हैं, आई रियली कैन बेयर दैम, और नहीं होती बर्दाश्त, में सब नहीं होती, मैं नहीं कर पा रही हूँ बर्दाश्त, बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। बट दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ गिविंग मी, सो आई हैव टू एक्सेप्ट इट। चूँ चाँ करके करूँ, रो पिट के करूँ, हंस के करूँ, कैसे भी करूँ, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। So I'm ready to accept everything in my life. So I'm ready now. I'm ready. उस वक्त शायद मैं रेडी नहीं थी, बट नाउ आई एम रेडी। क्योंकि इंसान के पास खोने के लिए जब कुछ हो ना, तब आप डरते भी हो, तब आप कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को हर्ट नहीं होना चाहिए, तो ठीक है फाइन। बट अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा कुछ भी, यकीन करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। So this is what life is giving me, and I'm accepting it with full-heartedly, half-heartedly or full-heartedly, but I'm accepting it now, and I'm not in denial. अब किसी भी चीज़ से इनकार नहीं है, किसी चीज़ से भागना नहीं है, अब बस कबूल करना है हर चीज़ को। कर रही हूँ, कर लिया है। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ फॉर मी नाउ। और अब आगे के लिए सोच रही हूँ मुझे आगे क्या करना है, आगे क्या डिसीजन जो है वो आई शुड हैव टू मेक और टेक व्हाटएवर, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है तो फिर इसको उसी तरीके से गुजारा जाए। बट गोल सेट करना और ये सब चीज़ें करना वो नहीं हो पा रहा मेरे से, वो मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। एक दफ़ा फॉर्म हो गई तो बस फिर सब चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह, सब चीज़ें हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त माइंड में चल रही हैं, ये करूँ ये करूँ ये करूँ, मैं क्या क्या चीज़ें सोच रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। बट मैं किस वजह से हर्ट हूँ बहुत ज़्यादा, किस वजह से मैं मेंटल स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में इंसान को मार देता है कभी कभी। जब आप मेंटली बहुत वीक होते हो ना, नॉट इन अ सेंस कि आप डिसीजन मेकिंग में या कुछ भी, बट जब आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हो ना, मेंटली हेल्दी नहीं होते हो आप, तब आपको बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट कर जाती हैं। सो मुझे भी अफेक्ट कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, बट आई डोंट हैव एनीवन जिसके साथ मैं डिस्कस कर सकूं, जिसको मैं बता सकूं। आते हैं कुछ लोग पूछने के लिए, पर मुझे अपने मज़े लेने के लिए, अपने चस्के पूरे करने के लिए, मुझे समझ आती है ये सब चीज़ें, इसीलिए मैं किसी के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करती, ना शेयर करती हूँ। शेयर करके कुछ फ़ायदा तो होना नहीं। एक ही हस्ती है, एक ही दुनिया में, उसी के सामने डिस्कस कर लेती हूँ, उसी के साथ डिस्कस करती हूँ, उसी को बता देती हूँ सब कुछ कि भाई मैं हर्ट हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ।
सॉरी। आज इस हालत में पहुंची हूँ ना, जिस वजह से पहुंची हूँ, मैं मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही। इट डजंट मीन कि मैं वीक हूँ या कुछ, बस कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें वाकई कंट्रोल में नहीं होती हैं, मेरे भी कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ किसी से भी। कैसे करूँ शेयर, आई डोंट नो। अल्लाह से करती हूँ शेयर, अल्लाह से ही सब कुछ शेयर करती हूँ, अभी नहीं करती किसी से भी, किसी के आगे रोने पीटने नहीं डालती। बट दिस इज़ व्हाट डिप्रेशन इज़। वो आपके सोचने समझने की सारी सलाहियत को ख़त्म कर देता है। आज दूसरा हफ्ता होने को आया है, मेरा सर का दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहा, मैं इतनी शदीद पेन में हूँ। मैं चीज़ों को नहीं सोचना चाहती, चीज़ों के बारे में मैं नहीं सोचना चाहती, पर जब ये करती हूँ तो फिर अंदर से भी भर जाती हूँ, दिमागी तौर पे भी भर जाती हूँ। और फिर यही होता है। कितने दिन हो गए, बहुत सारे दिन हो गए। उसको चीज़ें हर्ट कर गई है, बहुत बुरी तरह से हर्ट कर गई है, और उन लोगों से हर्ट कर गई है जिनका मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी उम्मीद नहीं रखी थी कि आई नो दैट किसी से उम्मीद नहीं रखी थी। पर कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में ऐसे जिन पे आप डिस्ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। जब यहाँ आई थी तब मुझे पता था आई डोंट हैव एनीवन हियर, आगे ज़िंदगी ऐसे ही गुजरनी है, इसी तरह से गुजारनी है। मुझे रेडी होने में थोड़ा टाइम लग गया, पर आई वॉज रेडी। बट मेरे दिल में कहीं तो था इधर ऐसा कि नहीं, शायद मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया हो या कुछ, पर नहीं, वो डिसीजन सही था। मैं अल्लाह से सवाल करती थी, अल्लाह मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। मैंने अकेले रहने का तो कभी भी नहीं कहा था कि मैं ज़िंदगी में कभी ऐसे ऐसे अकेली हो जाऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था, पर क्यों छोड़ दिया मुझे ऐसे अकेला। अल्लाह ने इसका जवाब दिया मुझे, पर क्या जवाब दिया, वो जवाब ही हजम नहीं हो पा रहा मुझसे अभी तक। मैं कोशिश कर रही हूँ, बट आई एम डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेस्ड, मेडिसिन खा रही हूँ मैं हो जाऊँगी ठीक, इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगी। फाइन। अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंजाइटी में नहीं हूँ। थी, मुझे एंजाइटी भी थी, जब फर्स्ट टाइम शॉक लगा मुझे एंजाइटी भी थी, पर आहिस्ता आहिस्ता एंजाइटी तो ठीक हो गई, पर अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। और जब आप खुश नहीं होते हो, आपको अपने आसपास की कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, पर
मुझे अभी भी इनको बेयर करना है, टॉलरेट करना है। इन्हीं चीज़ों के साथ अभी जो है आगे की ज़िंदगी मैंने अपनी गुजारनी है, जीनी है, जो भी है वो सब चीज़ें करनी है और अकेले ही करनी है, अकेले ही मैनेज करना है। अभी मैं ये नहीं सोच सकती कि शायद कहीं से कोई आके मेरे साथ जुड़ जाएगा, शायद कहीं से कोई आके संभाल लेगा, पर अब नहीं होगा ऐसा, अब कोई नहीं आने वाला। तो दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़, दिस इज़ व्हाट डिप्रेशन इज़। आई एम डिप्रेस्ड, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी। वर्टिगो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, पर ये सर का दर्द नहीं जा रहा, वो डिप्रेशन की वजह से ही है, वो भी चला जाएगा इंशाल्लाह, चला जाएगा जब पूरी तरह से एक्सेप्टेंस हो जाएगी ना, वो भी चला जाएगा इंशाल्लाह। तो सॉरी, मैं पता नहीं क्या बात करने आई थी, मैं क्या बात कहना चाह रही थी और मैं किस तरफ चली गई। आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी। I'm so sorry. I really don't know, मैं कभी ऐसे यानी मैं नॉर्मल होके फिर आपसे बात करूँगी, और नॉर्मल होने के लिए भी वक्त है, तो चले होते हैं नॉर्मल, इंशाल्लाह हो जाऊँगी मैं नॉर्मल। अभी दिमाग को फ़िलहाल एक काम की तरफ है, वो फोकस कर रही हूँ मैं। मेरे थीसिस का काम है जो बाकी का रह गया है, वो कंप्लीट कर लूँ एक दफ़ा, उसकी हार्ड कॉपीज़ निकलवा लूँ आज, क्योंकि जुम्मा है यहाँ पे मुल्तान में, छुट्टी होती है, सारी शॉप्स वगैरह बंद होती है। तो कल इंशाल्लाह मैं जाती हूँ, जाकर के अपनी हार्ड कॉपीज़ जो है वो बनवाती हूँ और अगेन पैसा फूंकती हूँ। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, खैर जो भी होगा वो देखते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और ये रोता व्लॉग, बट आई रियली वॉन्टेड टू टेल यू, टू शो यू दैट ये जब आप डिप्रेशन में होते हो तो कैसे होते हो आप, स्पेशली जब यू डोंट हैव एनी वन टू शेयर विद एनीथिंग, और जस्ट टू टेल देम हाउ आई एम फीलिंग। और कोई भी इंसान नहीं समझ सकता, शायद मैं भी बहुत सारे ऐसे लोग हों जो डिप्रेशन का शिकार हो, जो डिप्रेस्ड हो, जिनको एंजाइटी इश्यूज़ होते हों या फिर जिनको वर्टिगो हो, दे कैन मे बी रिलेट, बट आई डोंट नो। चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर क्राइंग, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं इस तरह से रो पड़ी। दैट्स नॉट मी एक्चुअली, या दैट्स व्हाट आई एम एंड दैट्स हाउ आई फंक्शन। सो चले मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, और अच्छा ना लगे व्लॉग तो मत लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी मत करना, एंड जस्ट इग्नोर इट। अल्लाह हाफिज़।